ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो शिव भक्तों, यह जो मैं आज आपको उपाय बताने जा रही हूँ, यह बहुत ही सरल उपाय है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्त इस वीडियो को देखकर यह उपाय कर सकें। तो अगर आपकी कोई इच्छा है, अगर आप कोई ऐसी चीज़ लेना चाहते हैं जो आप नहीं ले पा रहे हैं, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है जब भी आप उस चीज़ को लेने जा रहे हैं तो इस उपाय को ज़रूर करें। और साथ ही साथ आपके घर में आए दिन कोई ना कोई बीमारी, कुछ ना कुछ समस्या आ ही जाती है। तो ऐसी कोई भी समस्या का सामना अगर आप कर रहे हैं तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखें और लगातार करते रहिए, जिससे आपको फल भी जल्दी ही मिलेगा। तो पूज्य गुरुजी की कथा सुनने के बाद ही मैं आपको यह उपाय बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 उपाय बताऊंगी और यह दोनों उपाय इतने खास है, गुरुजी ने स्पेशल बोला है कि हफ्ते में 1 बार और महीने में 4 बार इन उपायों को आपको ज़रूर करना है। एक उपाय तो बीमारी को समाप्त करने के लिए है और दूसरा उपाय आपकी कामना पूर्ति के लिए और इच्छा पूर्ति के लिए है। तो जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको किचन जाना है। किचन में जहाँ से भी आप पानी पीते हैं, जैसे कि किचन में मटका होगा या फिर आरओ लगा हुआ है या कुछ भी जहाँ से आप पानी पीते हैं, एक कटोरी लेनी है या एक गिलास लेना है और उस पात्र में से, यानी कि आरओ में से या मटके में से पानी को भरना है और तुमरुका जी का स्मरण करना है। और फिर कटोरी या गिलास को जल से भरकर हमें वहीं पर खड़े होकर उसमें से पानी पीना है। 7 बार पानी पीना है। और जब हम पहले थोड़ा सा जल पीते हैं तो उस समय पर हमें कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जल पीना है और कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। तो इस प्रकार से आपको 7 बार पानी पीना है, थोड़ा थोड़ा कर कर जल पीना है और कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते रहना है। और अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी जो भी बीमारी है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेड पर है, तो आप उस व्यक्ति अगर वो उठ नहीं सकता तो आप उस व्यक्ति के पास जल को लेकर जा सकते हैं और फिर उनसे यह उपाय करवा सकते हैं। जैसे आपने किया है वह उनसे भी इस उपाय को करवा सकते हैं। तो अब मैं दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। तो दूसरे उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र बिल्कुल भी खंडित न हो, कटा फटा न हो, क्योंकि शिवलिंग पर खंडित चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती है। तो टोटल कुल मिला के 5 बेलपत्र लेने हैं और फिर उसके बाद लेना है पीला चंदन। तो पीला चंदन कितना लेना है, 1 से 2 चम्मच, छोटी जो टीस्पून चम्मच होती है ना, 1 से 2 चम्मच ही लेनी है। और फिर उसके बाद एक तांबे का लोटा लेना है और फिर उसके बाद लोटे में अपने घर से जल भरना है। अगर आप किचन में से जल भरते हैं, यानी कि गंगा जल लेते हैं, तो वह सबसे शुभ माना जाता है। नहीं तो आप अपने किचन में से जल भर सकते हैं, आपके मटके में से, कहीं से भी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि घर से ही क्यों जल लेकर आना है, मंदिर में भी तो जल उपलब्ध है ना। तो हम वहाँ से लेकर भी शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर हम अपने घर से मटके में से जल लेकर जाते हैं तो जो भी हमारे घर में पितृ दोष या काल सर्प दोष, जो भी दोष होता है, वह भी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अपने घर में से ही जल लेकर जाना है। और फिर उसके बाद एक कटोरी लेनी है और कटोरी में चंदन को डालना है। जो आपने छोटी 1 से 2 चम्मच चंदन ली थी, उसे कटोरी में डालना है और फिर थोड़ा सा जल डालना है। तो इनको हम जब मिक्स कर लेते हैं, एक लेपन तैयार कर लेते हैं। तो उस लेपन को, जो हमारे पास 5 बेलपत्र है, तो बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, सबसे पहले वाली पत्ती, उन पर आप बिंदी भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास चंदन की मात्रा ज़्यादा है तो आप लेपन भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें इन सामग्री को लेकर शिव मंदिर पहुंच जाना है। तो शिव मंदिर में जाने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, यानी कि शिवलिंग के बिल्कुल सामने। और फिर
उसके बाद जो आप अपने साथ 5 बेलपत्र लेकर आए हैं, उन्हें शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। तो ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की भी 2 तरफ होती है, 2 साइडें होती हैं। एक खुरदरी साइड होती है और एक चिकनी साइड होती है। तो हमें चिकनी वाली साइड को शिवलिंग की तरफ रखना है और खुरदरी वाली साइड ऊपर होनी चाहिए। जब हम शिवलिंग को समर्पित करते हैं तो विश्वकर्मेश्वर महादेव जी का मंत्र जाप करना है। और ध्यान रखिएगा, जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। और जैसे ही हम बेलपत्र को समर्पित करते हैं, हमें विश्वकर्मेश्वर महादेव जी का मंत्र जाप करना है। और यह उपाय आप कामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं, या आपका कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं ले पा रहे हैं तो उस चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा था कि जब भी आप इस उपाय को करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करते रहें। तो फिर उसके बाद हमें लोटे को उठाना है और फिर उसे शिवलिंग पर समर्पित करना है। जब भी हम शिवलिंग पर जल को समर्पित करते हैं तो उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करते रहना है। तो ध्यान रखिएगा, जो जल की धारा है वो बहुत धीमी गति से होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्लो होनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमें 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब हम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है और भगवान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और गुरुजी यह भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग जल को समर्पित करते हैं जब, तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे कि जब वो वह जल को समर्पित करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, जिससे क्या है, जो जल है उसके छींटे उनके पाँव पर भी आकर गिरते हैं, जिससे क्या है, उनको दोष लगता है। और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करते रहना है और अपनी कामना मांगनी है, प्रार्थना करनी है। और फिर उसके बाद जैसे ही आप मंदिर से बाहर की तरफ निकले तो आपको 2 मिनट मंदिर में भी बैठना है और तब उसी समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, ओम नमः शिवाय का भी जाप करना है। तो यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आप दिन के समय करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो शिव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का तो जाप आपको करते ही रहना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।